Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 10 of Cups, the Moon, the Emperor, 5 of Wands, King of Wands and 3 of Swords. So Gemini, unfortunately आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए the Moon का कार्ड आ गया है. तो इमोशनली अब बहुत डिससेटिस्फाइड फील करेंगे. इमोशनल अटैचमेंट आपको इतना नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, क्योंकि अभी क्या है कि आपका माइंड बहुत अनस्टेबल रहेगा, बहुत उदास रहेगा, बहुत मूड स्विंग्स भी बहुत होगा, गुस्सा भी आपको बहुत आएगा, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं, लोग आपको चीट भी करेंगे, धोखाधड़ी होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. तो मेंटली आपका बहुत अनस्टेबल माइंड रहेगा, बहुत ही डिस्टर्ब्ड माइंड रहेगा, बहुत ही गुस्से वाला माइंड रहेगा. अच्छी बात यह है आपके लिए कि 10 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्परर का कार्ड आया है. तो चलो करियर वाइज तो फिर भी अगर आप चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं. इमोशनली भी 10 ऑफ कप्स एक अच्छी साइन है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द मून का ही कार्ड आ गया है तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा. एंड अगर आपका मन उदास रहा तो आपके करियर वाइज भी प्रॉब्लम रहेगा, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम रहेगा, एज वेल एज आपको हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ होंगे ही होंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो जेमिनी आपके लिए आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है. तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं, या फिर फैमिली आपके आसपास बहुत आपको सपोर्ट भी कर रही है. बट करियर वाइज क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से आपको कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़े जिसकी वजह से आपको करियर में लॉस हो जाए. तो आपको थोड़ा क्या है, थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा ये वीक में, क्योंकि आपके लिए ऐसी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत रहेंगी. पीयर प्रेशर बहुत आ गया है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत आ गया है, एंड अभी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके खुद के ऊपर आ गई है, एंड आप मतलब जो चाहते हो वैसा आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर अगर करना चाह रहे हो तो सोसाइटी का प्रेशर की वजह से आपको दबना पड़ रहा है, या फिर टेंशन ले रहे हो. मून का भी कार्ड आया है तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, डिप्रेशन भी बहुत होगा, एंजाइटी भी बहुत होगा, एंड बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत उदास हो, सैड हो, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा करियर वाइज गोल ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो, आपके पास नेम फेम फॉर्चून सब कुछ रहेगा. बट फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास नेम फेम आया है उसका आपको ईगो हो गया है, घमंड हो गया है, क्योंकि मून के नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपको अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. एम्परर का भी कार्ड आया है तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि अथॉरिटी आपको मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, तो उसका आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको डेफिनेटली लोग चीटिंग कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं. आपको मतलब पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना लोग इजीली आपका फ़ायदा उठा लेंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया है तो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम तो स्पेंड कर सकते हो, बट बहुत कम चांसेस हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँच के पाँच कार्ड्स आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सी मून का कार्ड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत दिखाता है. आप हर किसी के ऊपर डाउट करोगे, शक करोगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गुस्सा आपको बहुत आएगा, एंगर इश्यूज़ बहुत होगा, डिप्रेशन बहुत होगा, एंजाइटी बहुत होगा, आप बात बात पे परेशान हो सकते हो, गुस्सा आपको बहुत आएगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होंगे, एंड आपको परेशानियों का भी बहुत सामना करना पड़ेगा. अकेला अगर आप बैठे हो तो भी आप बैठे बैठे बहुत नेगेटिव सोचते जा रहे हो, लड़ाई झगड़े करते जा रहे हो, या फिर अकेले अकेले भी बहुत नेगेटिव चीज़ सोचते जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था. तो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव अभी एटमॉस्फेयर है आपके आसपास. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी दिखा रहा है कि अभी आपको थोड़ा ईगो है, घमंड है, उस वजह से क्या है थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. एम्परर का कार्ड भी सेम चीज़ कह रहा है कि आपका एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है आपके रिलेशनशिप में.
एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, साथ ही साथ क्या है ब्रेकअप तक भी बात जा सकती है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सबसे मेन बात आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है एंड फिज़िकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हेडेक होगा, गारंटी होगा, क्योंकि 1 2 3 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होगा आपको। साथ ही साथ आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। प्लस आपको अपने डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। सो अनफॉर्चुनेटली ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स से फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए द डेविल का कार्ड आ गया है, तो आपको क्या है ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। रिलेशनशिप वाइज भी आपको थोड़ा मॉरल्स एंड एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप अपना ध्यान भटका लो, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपके लिए अच्छी बात है कि फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। भले ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। पैसे हैं आपके पास, भरपूर पैसे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रह सकता है। थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो कि मैं अपने इनकम को और ज़्यादा एक्सेस करूँ, जनरेट करूँ, और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एक्शन लेने के मूड में भी बहुत हो। 10 ऑफ कप्स है तो फैमिली वाइज भी चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है तो जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो ये आपको करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही आपके लिए। अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। करियर वाइज ये आपको ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक बना सकता है। रिलेशनशिप वाइज आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींच सकता है। तो मतलब बेसिकली ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड हर एक चीज़ में ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मैजिशियन का आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसे आपके पास भर भर के होंगे, आप जो चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ आपको मिलेगा, जो चाहिए वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। नाइट ऑफ वांड्स आया है तो करियर वाइज एक आपको एक्शन लेने का बहुत मन करेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जोश में होश ना खो बैठो। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपने करियर में आगे भी बढ़ रहे हो, एंड आपको क्या है अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको अपने चीज़ों को मल्टीटास्किंग करके मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, एंड अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत आप काम कर लीजिए एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। 10 ऑफ कप्स आया है तो आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बट क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, एंड थोड़ा मॉरल्स एंड एथिक्स को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मतलब बेसिकली अगर कहूँ तो ईमानदारी रखिए अपने काम में, जो भी आप काम करें उसको एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पैसा आता ही रहे, आता ही रहे, कैसे भी आए, आपको कोई पड़ी नहीं है। नहीं, आपको थोड़ा ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी जो इनकम है उससे आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके पास पैसे बहुत रहेंगे ये पूरे वीक, बट फिर भी आप सोचते रहोगे कि मैं अपने इनकम को और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ करूं, और कैसे अब मेरे पास और पैसा का कैसे हो, या फिर सेकंड इनकम और कैसे जनरेट करूं। ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे एंड ऐसा थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए ना तो रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप जो भी चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लाइक अ मैजिशियन अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक सिचुएशन को टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको गुस्सा भी बहुत आ सकता है, ईगो भी बहुत हो सकता है आपके अंदर, एंड अग्रेशन बहुत रहेगा, गुस्सा बहुत रहेगा बात बात पे, एंड लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। टेन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो चीज़ों को, एंड एक हैप्पी एटमॉस्फेयर भी रह सकता है। बट क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है तो आप अगर रिलेशनशिप चला रहे हैं तो आप थोड़ा क्या है इमोशनल अटैचमेंट रखिए, क्योंकि बेसिकली अभी आपका ऐसा माइंडसेट है कि आपको बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाएगा तो चलेगा, या फिर आप अपना अगर रिलेशनशिप को चला रहे हो तो आप अपने किसी फ़ायदे के लिए चला रहे हो, अपने किसी फिजिकल प्लेजर्स के लिए, या फिर सोसाइटी में अच्छा नाम हो इस वजह से। तो मतलब बेसिकली आपको कोई दिल से लगाव नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप बस दुनिया को या फिर अपना कोई फ़ायदा निकालने के लिए रिलेशनशिप को चला रहे हो बस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी कह रहा है कि पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन्होंने आपको मदद की थी फाइनेंशियली, वो आपको कुछ सुना दे, या फिर उस वजह से कोई कहासुनी हो जाए, या फिर पैसे को लेकर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपकी फैमिली के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है ये वीक में, काम के सिलसिले में या फिर ऐसे भी, तो आपको उसकी ट्रैवलिंग की थोड़ी थकावट रह सकती है। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक आपको गारंटी होगा। प्लस आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड सबसे मेन बात, अगर आप कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आए हैं, एंड उसमें भी ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो मतलब डेफिनेटली आपकी बहुत टाइम से कोई विश है वो फुलफ़िल डेफिनेटली ये वीक में होगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपका तो चांदी ही चांदी होगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भले ही आया हो कि थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाता है, बट क्योंकि सी दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, एंड सबसे मेन बात नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके सारे विशेज़ फुलफिल होंगी तो अच्छा ही वीक जाएगा। सो ओवरऑल कहा जाए तो एक्वेरियस आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको डेफिनेटली नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, एंड आप बहुत आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, एंड आपकी मतलब एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की जैसे मतलब लोग आपको देखेंगे, मतलब आपको लोग एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आप जैसा चाह रहे हो वैसा डेफिनेटली होगा, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा सोसाइटी में, नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है। नाइन ऑफ कप्स आए हैं तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा सब कुछ होगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, आप मतलब जो भी चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, तो मतलब आपके सारे काम बन जाएंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है, बट ऐसा स्ट्रेस होगा वो कि मैं इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करूँ, नथिंग सीरियस। आपको बस यही लगा रहेगा कि मैं अपने इनकम को और कैसे आगे बढ़ाऊँ और कैसे आगे जाऊँ। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी ज़्यादा हो गए हो, लॉजिकल भी ज़्यादा हो गए हो, तो आप करियर वाइज कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दोगे। हाँ, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है, जो भी अचीव किया है, आपके खुद की मेहनत से हासिल किया है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आपके पास पैसे आपने जितने भी कमाए हैं आपके खुद की मेहनत से कमाए हैं, एंड यूनिवर्स ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए आपको वो इतना सपोर्ट भी कर रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा रह सकता है, आप कुछ ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड रह सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रह सकते हो। बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। वेकेशंस पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड भी रहोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको थोड़ा बहुत पैसे को लेकर थोड़ी कहासुनी हो सकती है, बट नथिंग सीरियस। इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, संभल जाएगा। सो ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, प्लस आपको गारंटी हेडेक होगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं। प्लस आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है। आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। प्लस 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है। तो मतलब बेसिकली अगर ओवरऑल हेल्थ वाइज कहा जाए ना, तो हेल्थ वाइज आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.